सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि दीदी दीदी देखो मुझे क्या मिला। सती फेंक इसे। अरे पर क्यों, कितना सुंदर तो है ये। तू जानती भी है ये क्या है? ये डमरू है। इसे हमारे विरोधी मत के लोग प्रयोग करते हैं। इसे स्पर्श करना भी हमारे लिए वर्जित है। तो क्या हुआ, इसे रख लेने से मैं विरोधी मत की तो नहीं हो जाऊंगी? सती तू इसे फेंकती है कि नहीं? कुछ अपना के त्याग देना सती का स्वभाव नहीं। रोहिणी, तुझे इसके संग समय नष्ट करना है तो कर। वहाँ पिताजी मूर्ति अभिषेक के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। माता आदिशक्ति, माता आदिशक्ति महर्षि दधीची के आश्रम में आ रही है। यही उचित अवसर होगा माता के दर्शन पाने का। प्रणाम माते। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं?
उठिए उठिए। ऋषि दधीचि के आश्रम में आपका स्वागत है माते। मैं दिशा भटक गई हूँ। दिशा भटकना ही दिशा को पाना है देवी। पहले कभी नहीं देखा ना किसी को यूं अपने शरीर में भस्म ले, रुद्राक्ष धारण किए। हम सबके जीवन का अंशेष ये भस्म ही तो है। भस्म जो हमें कभी ये भूलने नहीं देता कि संसार में सब कुछ नश्वर है, स्वयं ये संसार भी। ऐसे संसार से फिर मोह कैसा? और ये बीज है रुद्राक्ष के। बीज कभी नहीं मुरझाते, कभी नहीं मरते। वो तो जीवनदायी हैं, आत्मा की तरह। इस सत्य से हम कभी दूर ना हो, इसलिए हम शिव भक्त रुद्राक्ष बीज की माला ही धारण करते। शिव, भगवान शिव शंकर महादेव वही तो है सृष्टि के आदि भी और अंत भी। हमें लौटना होगा। पिताजी मूर्ति अभिषेक के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं उदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं उदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं उदीरये। ये डमरू यहां कैसे आया? कौन लाया इसे? क्या कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा? बोलो। पिताजी, मैंने। सती, तुमने? मेरी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। कह दो कि यह सत्य है। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी, जो संस्कार सौंपे, तुम उसका तिरस्कार करो, यह संभव नहीं। निस्संदेह तुम्हें किसी ने भ्रमित किया है। कौन है वो सती? कौन है जिसने तुम्हारे मन में ऐसे दूषित विचार भर दिए कि तुम अपने तात के साथ विश्वासघात कर बैठी? बोलो। तो आपने मेरी पुत्री को भ्रमित करने का दुस्साहस किया है ऋषि दधीचि। भ्रमित तो आप हो चुके हैं प्रजापति दक्ष, जो देवों के देव महादेव को उनकी पूजा अर्चना से वंचित रखना चाहते हैं। आपके उस शिव ने मेरे पिता ब्रह्मा को कभी ना पूजे जाने वाला अभिशाप दिया था। मत भूलिए कि भगवान शिव के उस निर्णय को आपके पिता ब्रह्मदेव ने कितनी विनम्रता से स्वीकार किया था, और आपने अपने प्रतिशोध में भगवान शिव से उनकी दिव्यता छीनने का विचार कर लिया। वैसे भी आपके उस शिव में पूजनीय है ही क्या? लेकिन दोष मेरा है पुत्री, दोष मेरा है। मैंने तुम्हें उस शिव के नाम से वंचित रखा, वो शमशान में रहने वाला नशे का भोगी, भूतों, असुरों और अघोरियों के बीच उठने बैठने वाला। ऐसे प्राणी को भला कोई भगवान कैसे बोल सकता है? तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि अघोरियों के वही शिव आपके भगवान विष्णु को इतने प्यारे क्यों हैं? महर्षि दधीचि, आप विष्णु के शक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जब आवश्यकता श्रद्धा की हो तो शक्ति की अपेक्षा व्यर्थ है।
उस असभ्य शिव के भक्तों को श्रद्धा का ज्ञान भी है। शिव को पाने का सबसे सरल उपाय श्रद्धा ही तो है। अनुभव करना चाहेंगे? कोई नियम, किसी यज्ञ, किसी विधि की आवश्यकता नहीं होगी। शिव तो बस एक बेलपत्र से ही खींचे चले आएंगे। बेलपत्र लाओ, बुलाओ उसे, बुलाओ। सच्चे हृदय से उनकी ध्यान करो, वो अवश्य आएंगे देवी। ये लीजिए। आज प्रजापति ने कैसे स्मरण किया? मेरी इच्छा थी कि मेरी प्रजा और मेरी पुत्री देखें कि आप है कौन। ऋषि दधीचि मानते हैं कि आपको प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि ना तो आपके लिए कोई नियम अनिवार्य है और ना ही आपकी आराधना में किसी विधि विधान का महत्व है। इसीलिए तो वो आपको भोलेनाथ बुलाते हैं। मूर्ख नहीं जानते कि शिव की वास्तविकता तो इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रजापति, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं कि आप स्वयं महादेव से बात कर रहे हैं और आप केवल एक साधारण नहीं है मेरे पिताश्री। ब्रह्मदेव के पुत्र हैं वो, ब्रह्मदेव के। यदि ब्रह्मदेव ने इस संसार की रचना की है तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि मेरे पिताश्री उनके संचालक हैं। उचित कहा पुत्री तुमने। मैंने ही इस भूमि को उपजाऊ बनाया है, जीवन निर्वाह योग्य बनाया है। मैं ही हूं जिसने योग्य संस्कृति से इस संसार का उद्धार किया है। साधारण नहीं हूं मैं। किसके लिए दक्ष? किसके लिए किया ये सब? संसार का संचालन, नियमों की स्थापना कर इस भूमि को निर्वाह योग्य बनाना, ये एक प्रजापति का दायित्व ही तो है। इसी कारणवश तो आपकी उत्पत्ति हुई है। तो फिर उपकार कैसा और किस पे? अपने चारों ओर देखिए, वो सूर्य, ये पेड़ पौधे, मिट्टी, पवन, पशु भी सब इस सृष्टि को चलाने में, संतुलित रखने में प्रतिदिन अपना अपना योगदान दिए जा रहे हैं। कभी किसी को अपने महानता का बखान करते सुना है आपने? ब्रह्मपुत्र, आप तो ज्ञानी हैं, विचारवान हैं। आवश्यकता है तो बस अपने भीतर झांकने की, जहां सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। मैं तो वैरागी हूं, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु, न मित्र, ना कोई अपना, ना पराया, ना इस संसार से कुछ लेना, ना कुछ देना। पर जब भी कोई भक्त पूरी श्रद्धा से मुझे बुलाता है, मैं अवश्य आता हूं। मैं कहती थी ना, सती एक ना एक दिन पिताश्री को अवश्य दुखी करेगी। अपने हट के आगे उसे कुछ भी नहीं दिखता। ख्याति दीदी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, नहीं तो डमरू अपनाने से पूर्व
उसने पिताजी का मान सम्मान का तो सोचा होता। दीदी, भूल तो किसी से भी हो सकती है ना। अपने पिताजी के विरुद्ध जाना कोई भूल नहीं, पाप है रोहिणी। हाँ दीदी, अगर मैंने आपकी बात मान ली होती तो शायद आज पिताजी को इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। नहीं सती, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तो शिव से परिचित ही नहीं थी। तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। अगर ये मान भी लूं कि तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, तो भी तुम्हारी मंशा की आड़ में तुम्हारा दोष कम नहीं हो जाता। सती को अपने किए पर पछतावा है पिताश्री, उसे क्षमा कर दीजिए। नहीं दीदी, क्षमा पाकर मुझे अपने कर्मों के बोझ से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तुम ठीक कहती हो। भूल की है तो प्रायश्चित भी करना होगा। अगले 7 दिन तक तुम अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करोगी। फलहार की अनुमति है तुम्हें, और कमल के 1,00,000 फूल पर तुम सिर्फ विष्णु जी का नाम लिखोगी। मैं वचन देती हूँ पिताजी। दीदी, ये लीजिए, मैं आपके लिए 1,00,000 फूल लाई हूँ। मैं आपके लिए फल लाई हूँ। हाँ रेवती, पर अभी पहले। वाह सती, तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होने ही वाला है। तुमने तो सभी फूलों पर नाम लिख लिया और कुछ ही शेष है। तुम्हारी इस निष्ठा से पिताश्री बहुत प्रसन्न हो गए। परंतु सती, तुमने फलहार क्यों त्याग दिया? पिताजी का दिया हुआ दंड कम है जो तुम अपने आप को और दंडित करे जा रही हो? हाँ सती, पहले तुम कुछ ग्रहण कर लो, पुनः लिखना। सती, ये क्या किया तुमने? श्री हरि विष्णु के स्थान पर तुमने शिव का नाम लिख दिया। परंतु दीदी, ये कैसे हुआ? मैंने तो श्री हरि विष्णु जी का ही नाम लिखा था। मैं स्वयं चकित हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? पिताजी अगर ये देखेंगे तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। तुम शीघ्र, अति शीघ्र इन पुष्पों का विसर्जन कर पुनः 1,00,000 फूलों पर श्री हरि विष्णु जी का नाम लिखो। हाँ दीदी, यही उचित होगा। रुकिए रुकिए माते, ये आप क्या करने जा रही है? सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे नंदी, आप यहाँ? मेरे रहते आप क्यों कष्ट कर रही है माते? ये सारे पुष्प आप मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें ले जाता हूँ। परंतु आप इन फूलों का क्या करेंगे? मैं इन्हें ले जाके इनके उचित स्थान पर रख दूंगा। हाँ सती, दे देते हैं। वैसे भी हमें इन्हें फेंकना ही है। हाँ, दीदी उचित कह रही है। ये नंदी यहाँ क्या कर रहा था?
पिताजी, आपको ज्ञात है यहाँ क्या हुआ? मुझे सब ज्ञात है। इसमें सती का कोई दोष नहीं। ये सब उस शिव का षड्यंत्र है। पर अब तुम सब इन सब बातों को छोड़कर अपना ध्यान वसंत उत्सव की आयोजन पर केंद्रित करो। मैं ब्रह्मलोक होकर आता हूं। प्रणाम पिताश्री। अति कर दी दक्ष, अति कर दी। तुम्हारे कारण लज्जा से मेरा सर झुक गया है। ऐसा करने की आवश्यकता ही क्या थी? अपने पिता के लिए, अपने पिता के अपमान के लिए, अपनी पुत्री के उद्धार के लिए। आज जिसे तुम सती का उद्धार समझ रहे हो, आगे चलकर वो उसके पतन का कारण भी बनेगा। दक्ष, पुत्री मोह में आकर तुम सती की वास्तविकता भूल रहे हो। पर अब तुम्हें स्मरण करना ही होगा। ये तुम्हारे लिए अनिवार्य है। तुमने वर्षों तपस्या करके देवी शक्ति को प्रसन्न किया था। उसके फलस्वरूप सती का जन्म हुआ और उसके जन्म होने का उद्देश्य था उसके और महादेव का मिलन, जिससे सृष्टि का संचार सुचारू रूप से हो सके। और अंत में तुम्हें निराशा ही प्राप्त होगी पुत्र। इससे ज्ञात होता है कि आप अपने पुत्र को पहचान ही नहीं सके। एक बार जो मैंने ठान ली तो कुछ भी असंभव नहीं। वैसे पिताश्री, मैं तो आपको यहाँ वसंत उत्सव का निमंत्रण देने आया था। प्रणाम। इस वसंत उत्सव के शुभ अवसर में दक्ष भवन में भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव की पावन उपस्थिति में भव्य नृत्य समारोह का प्रदर्शन होने वाला है, जिसका शुभारंभ रेवती द्वारा होने वाली है। बहुत खूब रेवती। रेवती के इस भव्य नृत्य प्रदर्शन के बाद अब हम देखेंगे ख्याति और रहनी की जुगलबंदी। छेड़ो नाही बस रंग दो लाल मोहे रंग दो
वाह दीदी, बहुत खूब। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। पर हर वर्ष की तरह इस बार भी विजेता तो तुम और सती ही होगी। पर दीदी, सती है कहाँ? सती तो पता नहीं आजकल कहाँ खोई रहती है। छोड़ो अदिति, तुम अकेले ही नृत्य कर लो, वरना ये अनुष्ठान ही रुक जाएगा। अब समय है इस समारोह का मुख्य आकर्षण सती और अदिति के जुगलबंदी का। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के घूंघटा मुख पर डार के नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। डोलत छम छम कामनी डोलत छम छम कामनी चमकत जैसे दामनी चंचल प्यारी छब लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। वाह अदिति, अति उत्तम। किसी कारणवश सती इस समारोह में सम्मिलित नहीं हो पा रही है, अतः हम सभी का अभिवादन करते हुए इस समारोह का अंत करते हैं। सती ये क्या कर रही है? ये तो महादेव का धुन है। क्या इसके अनुकूल धुन बजाना उचित होगा? ये सब नियति है, और नियति को कौन बदल सकता है? शिव और सती का मिलन तो अनिवार्य है।
सती! सती मूर्छित है, क्या कोई उसे देखेगा? सती, सती, क्या हुआ सती को? अब सती होश में कब आएगी? संभवतः कभी नहीं। पर क्यों प्रभु, क्यों संभव नहीं है? ऐसा कौन सा रोग है प्रभु जिसका निदान आपके पास ना हो? रोग तो बहुत साधारण है वत्स। सती के स्थान पर कोई अन्य होती तो अवश्य स्वस्थ हो जाती। ये क्या कह रहे हैं आप प्रभु? कोई तो उपाय होगा सती को स्वस्थ करने का। उपाय है, पर वो तुम्हारी पुत्री है दक्ष, इसलिए ये असंभव है। ये क्या कह रहे हैं आप पिताश्री? महादेव के साथ नृत्य करते समय महादेव और सती समाधि में पहुंच गए थे और तुम्हारे बीच में हस्तक्षेप करने के कारण महादेव बीच में ही नृत्य छोड़ के चले गए और सती चिर समाधि में पहुंच गई, जिसे हम योग निद्रा भी कहते हैं। और केवल महादेव का स्पर्श ही उसे इस चिर योग निद्रा से बाहर निकाल सकता है, वरना सती कल्पों कल्पों तक इस समाधि में ही विलीन हो जाएगी। आइए ब्रह्मदेव, हम महादेव का आवाहन करते हैं। मैंने अपनी वास्तविकता को पहचान लिया है पिताश्री। मैंने अपने अंतर मन से उनका वरण कर लिया है। तुम्हारा उस अघोरी के साथ मिलन असंभव है। आखिर क्यों? ये मैंने स्वयं देखा है, तो ये संभव क्यों नहीं? क्योंकि तुम दक्ष की पुत्री दक्षिणी हो। तुम्हारे पंचभूतों से बने शरीर की एक सीमा रेखा है और मैं इन सभी सीमाओं से परे हूँ। मैं शमशान का निवासी हूँ और दक्ष और उसकी पूरी दुनिया इसी शमशान में आके समाप्त होती है और मेरा यहीं से आरंभ होता है। कोई भी पंचभूतों वाला शरीर इस सीमा को पार नहीं कर सकता दक्षिणी। इसीलिए तुम्हारा और मेरा मिलन असंभव है। मैं आपके साथ किसी भी अवस्था में रह सकती हूँ। हमारे मध्य अगर ये पंचभूतों वाला शरीर है तो मैं इसका भी त्याग कर सकती हूँ। सती, तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ दीदी, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर स्वयं महादेव मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करे तो। सती, विवाह सुख के लिए होता है और ये शिव क्या सुख देगा तुम्हें?
कैलाश में तो घर ही नहीं है, तो घर कैसे बसेगा तुम्हारा? कदाचित तुम लोग भूल रहे हो, सती का जन्म ही शिव मिलन हेतु हुआ है। मैंने तुम्हें संसार के संचालन का काम क्या सौंपा? तुमने महादेव को अपना प्रतिद्वंदी ही बना लिया। तुम्हें लगा महादेव तुम्हारे बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे। तुम भूल गए हो, वो देवों के देव महादेव है। अब महादेव से अपनी शत्रुता भुला के इस विवाह को स्वीकार कर लो। यह असंभव है, असंभव। मैं इस विवाह की अनुमति नहीं दे सकता। यह विवाह कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। प्रकृति के नियम से परे कोई नहीं है दक्ष। शिव का आदि शक्ति से मिलन तो आवश्यकता है संसार की। यदि तुम प्रकृति के नियम के विरुद्ध गए तो मुझे अपना विरोधी पाओगे। क्या तुम्हें मेरा विरोधी बनना स्वीकार है? नहीं प्रभु, कदापि नहीं। मैं आपका विरोधी बन के कैसे जी सकता हूं? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इस विवाह की अनुमति देता हूं। सती, अब तुम महादेव का वरण करो। आप चिंतित हैं महादेव? कहीं आपको ये भय तो नहीं कि इतने सुख सुविधा में पली बड़ी मैं कैलाश में कैसे रहूंगी? हाँ सती, मुझे चिंता है तुम्हारी। आप तो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य सब देख सकते हैं। तो बताइए, विवाह उपरांत मेरा भविष्य कैसा है? सती, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों भेद उनके लिए हैं जो समयबद्ध हो। किंतु जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश समय से परे है, उसी प्रकार आदि शक्ति भी समय से परे है। तुम अपना भविष्य स्वयं निश्चित करती हो। मुझे तो आदि शक्ति होने का स्मरण भी नहीं। मैं तो उसके मनुष्य रूपी अवतार में समयबद्ध ही हूँ। अभी कैलाश में तुम्हें बहुत सी अनुभूतियां होने वाली है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी हमारे मिलन के उद्देश्य की अनुभूति। परंतु पहले तुम्हें योग्य बनना होगा, अपने अंदर की आदि शक्ति को जागृत करना होगा। अब तुम अपने आंखें बंद कर लो। मैंने तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दिया है। ये योग का पहला चरण है। नंदी, आपने मुझे याद किया प्रभु। हाँ, सती का अभी कुछ विषयों पर ज्ञान प्राप्त करना शेष है। उसे कुरूप और स्वरूप दोनों की महत्व जानने के लिए परीक्षा देनी होगी, और मैं चाहता हूँ ये परीक्षा महर्षि कश्यप स्वयं ले। जो आज्ञा प्रभु। अरे, मेरे पूजा का वक्त हो गया है। मैं पहले अपना पूजा कर लेती हूँ। अरे, मेरी पूजा की सामग्री कहाँ है? बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। इस शिवलिंग को यह लाने के लिए शुक्रिया देवी। अब हम अपनी पूजा आरंभ करेंगे। रुको, ये क्या कर रहे हो? इस पवित्र शिवलिंग पर उन दूषित वस्तुओं को क्यों चढ़ा रहे हो? ये वस्तुएं दूषित
कैसे हो सकती है देवी? संसार में सारी वस्तुएं भगवान शिव शंकर द्वारा बनाई गई है, सभी में उनका निवास है। तुम पूजा प्रणाली के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। महादेव को मांस और रक्त नहीं, दूध, धतूरा और बेल पत्र चढ़ाया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। नहीं आती मुझे कोई पूजा प्रणाली, नहीं आते मुझे कोई मंत्र। मेरी पूजा की सामग्री यही है। उचित है, फिर आप अपनी पूजा अपने शिवलिंग पर करो, मेरे शिवलिंग पर नहीं। शिवलिंग तो सभी का होता है, तुम्हारा या मेरा नहीं देवी। अगर आपकी पूजा हो गई हो तो क्या कृपया मुझे मेरे पूजा करने का अवसर देंगे? अगर आपको अपने भूल का ज्ञात हो गया है तो क्षमा करना तो हम शिव भक्तों का आचरण है। मैंने क्षमा याचना नहीं की है, मैं बस आपके विधि से संतुष्ट नहीं। पूजा विधि से नहीं, भक्ति भाव से की जाती है देवी। हमने भी तुम्हारी तरह कई विधियों और प्रणालियों का अनुसरण किया है। अपने शरीर के अग्नि से तपस्या की है, सैकड़ों वर्ष तक अपने भूख और प्यास को तिलांजलि देकर भक्ति भाव में डूबे रहे हैं, तब जाके ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। कैसा भाव? शरीर से मुक्ति का भाव, नश्वरता की अनुभूति का भाव, संसार में समानता का भाव। आपकी प्रणाली के अनुसार अगर पुष्प को सुंदर और पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाए और उसे यूं ही एक दिन छोड़ दिया जाए तो उससे भी दुर्गंध आने लगती है देवी। ठीक उसी तरह स्नान करने से तुम्हारी बाहरी पवित्रता की अनुभूति तो होगी, लेकिन उस मैल का क्या जिसे अंदर लिए घूम रहे हो? ये पवित्र और अपवित्रता का भेद ही भ्रम है देवी। इस संसार में जो कुछ भी है वो महादेव का है, और जो महादेव का है वो महादेव ही है देवी, अर्थात पवित्र है। हमें आज सत्य का परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें इस शरीर के भाव से मुक्त होना ही होगा। प्रणाम। रुकिए रुकिए देवी, आप इस शमशान को पार नहीं कर सकती। ये क्या कह रहे हो नंदी? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? मैं दक्ष पुत्री ख्याति हूँ और मैं यहाँ अपनी बहन सती से मिलने आई हूँ। मैंने आपको पहचान लिया है देवी, परंतु कोई भी पंचभूतों वाला शरीर इस शमशान को पार नहीं कर सकता जब तक महादेव की अनुमति ना मिले। परंतु महादेव तो अभी ध्यान मग्न है। पर आप चिंतित मत होइए, मैं माता को यहीं बुला लाता हूँ। प्रणाम माते, देखिए आपकी दीदी आपसे भेंट करने आई हैं। दीदी! तू सुखी तो है ना? हाँ दीदी, मैं सुखी हूँ। कितनी आश्चर्य की बात है, इतनी भयानक वातावरण में भी तू सुखी है। चल छोड़, मैं यहाँ आई थी तुझे ये बताने कि पिताजी शेटकुंडी यज्ञ कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ इस यज्ञ में तू भी अवश्य आए। पर महादेव मुझे जाने की अनुमति देंगे या नहीं, ये मुझे ज्ञात नहीं। वो तेरे पिता का घर है सती, और महादेव तुझे पिता के घर जाने से तो नहीं रोक सकते। वो तेरा अधिकार है। अगर महादेव नहीं आ सकते तो तू अकेले ही आ जा। नहीं नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक है, मैं अवश्य आऊंगी। सुन के खुशी हुई। अच्छा चलती हूँ सती, मुझे देर हो रही है। महादेव,
मैं आपसे एक विनती करने आई हूँ। हाँ सती, बोलो, क्या कहना चाहती हो? मेरे पिताजी ने श्वेत कुंडी यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवी देवता वहां उपस्थित होंगे। मेरी इच्छा थी कि हम भी वहां उपस्थित हो। नहीं सती, दक्ष ने हमें आमंत्रित नहीं किया है और बिना निमंत्रण कहीं जाने से मृत्यु से भी अधिक दुखदायी तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। परंतु वो मेरे पिता है और मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री, और पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? अगर हम वहां जाएंगे तो पिताजी को अवश्य प्रसन्नता ही होगी। सती, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। तुम्हें पूर्णतः मेरी बात तब समझ में आएगी जब तुम अपने अंदर की आदिशक्ति रूप को पहचानोगी। मैं तो अब तक पूर्ण तरह आदिशक्ति बनी ही नहीं हूँ। मैं तो अभी भी मनुष्य ही हूँ और मेरी इच्छा थी कि हम दोनों वहां उपस्थित हो और आपको मेरी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। यही तुम्हारी भूल है कि तुम स्वयं के साथ साक्षात्कार करना ही नहीं चाहती। तुम्हारे भीतर छुपी आदिशक्ति पर मनुष्यता भारी है दक्षिणी। अगर फिर भी तुम्हें वहां जाना है तो पहले तुम अपने अंदर छुपी आदिशक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो, क्योंकि मैं वहां सिर्फ आदिशक्ति के साथ ही जाऊंगा। इस प्रक्रिया में तो कई वर्ष लग जाएंगे और पिताजी का यज्ञ तो आज ही है। अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो पहले ही बता दिए होते। मैं वहां अवश्य जाऊंगी। यही मेरा अंतिम निर्णय है। सती, वहां जाने से तुम्हारा अहित ही होगा। पिता के घर जाने से कभी अहित नहीं होता महादेव, और अगर होगा तो आपको मेरी सौगंध, आप वहां मेरे अहित होने के बाद ही आएंगे। सती, नियति तुम्हें बुला रही है सती, और तुम्हें वहां जाने से तो मैं भी नहीं रोक सकता। नंदी। हाँ प्रभु। सती के सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैं हर हाल में माता की रक्षा करूंगा। पिताश्री, मैं आ गई हूँ पिताश्री। इसे यहां किसने आने दिया? मैंने कहा था ना, जिसे निमंत्रण ना दिया गया हो उसे अंदर ना आने दिया जाए। ये आप क्यों कह रहे हैं पिताश्री? मेरे महादेव ने कभी आपका अपमान नहीं किया। प्रजापति दक्ष का यह आदेश है कि यज्ञ प्रारंभ किया जाए। आपके हित को रोकने का ये मेरा अंतिम प्रयास था पिताश्री, लेकिन अगर आपको मेरी उपस्थिति अनुचित लग रही है तो मैं अभी यहां से चली जाती हूँ। रुको सती, उस भाण से स्वांग की कला तो तुमने भली भांति सीख ली है। प्रजापति, क्यों काल को स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं आप? काल और महाकाल आज दोनों चाकर हैं मेरे घर में, और आज तो भगवान विष्णु भी मेरे साथ हैं। क्या बिगाड़ लेगा वो अघोरी मेरा? पाखंडी विचरण करने वाला वो मूर्ख। बस पिताजी बस। अब तक मैं अपने पुत्री धर्म का पालन कर रही थी, पर अब मैं अपने पत्नी धर्म को धूमिल नहीं होने दूंगी। और आप सब यूं मौन क्यों खड़े हैं? क्या महादेव का अपमान आप सबका अपमान नहीं? पितामह, आप तो सृष्टिकर्ता है, तो आपने अपने समक्ष महादेव के अपमान की अनुमति कैसे दे दी? आप यहाँ आहुति लेने कैसे पहुंच गए? क्या आप अपने पुत्र प्रेम के आगे पराजित हो गए हैं? हाँ पुत्री, मैं अपने ही बनाए नियमों के कारण पराजित हो गया हूं। कितना ही समझाया मैंने उसे, पर उसके अहंकार ने उसके विवेक और बुद्धि का नाश कर दिया है। मैं तुम्हें यही अनुरोध करूंगा कि तुम कैलाश पर लौट जाओ पुत्री। मैं नहीं लौटूंगी। नारायण,
आप तो सर्वज्ञ हैं। मनुष्य और भगवान के प्रेम के बीच वो कौन सा धागा है जिसे स्वयं नारायण भी नहीं सुलझा सकते? नियति को जानना, उसे घटित होते देखना, पर उसे रोक न पाना, यही हम त्रिदेवों की विडंबना है सती। यहाँ उपस्थित सभी देवी देवतागण सुने, आप में से किसी को भी महादेव के अपमान से मुक्ति नहीं मिलेगी और मैं अपने महादेव को स्मरण करते हुए अपने इस देह को अपने योगाग्नि में भस्मीभूत कर दूंगी। सती, तुम्हारी इस निर्णय से महादेव को कितनी पीड़ा होगी इसका अनुमान है तुम्हें? इस निर्णय से सभी का अहित होगा सती। पर हमारा अलग होना तो निश्चित है, ताकि हम सदा सदा के लिए एक हो सके। ये शरीर मेरे महादेव के अयोग्य है, मुझे इसका परित्याग करना ही होगा। तूने भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया है। जा, कूद जा उस अग्नि में, तुझ में सामर्थ्य है तो। मैं तेरे पति को भगवान तो क्या, पशु तुल्य भी नहीं मानता। प्रजापति, मैं आदि शक्ति हूं। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है, मैं वो हूं। सर्वभूतों के श्वास में जो तपन है, वो मैं हूं। मनुष्य के नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति मैं हूं। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूं। विष्णु का सुदर्शन मैं हूं, महादेव का त्रिशूल मैं हूं। मानव कल्याण और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे गृह में अवतरित हुई थी, किंतु तुम मेरा परिचय ना पा सके और अहंकार में आके मेरे महादेव का अपमान कर दिया। मैं तत्क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूँ, किंतु तुम इस देह के पिता हो। इस देह से पितृहत्या का पाप करके मैं कर्ण के बंधन में नहीं बन सकती। सती, लौट आओ सती, हम सब पर कृपा करो। ना ही मैं किसी की पुत्री हूँ, ना ही किसी की बहन। अब मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं। इस शरीर से जुड़े सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। प्रजापति, तुम्हारे अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। महादेव के क्रोध का भाजन अब तुम्हें ही बनना होगा। इस देह के सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम। सती! जब अहंकार की अति हो जाती है तो उसका सर्वनाश होना अनिवार्य होता है।